साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 30 अंश हो तथा 3a एक न्यून कोण हो तो a का वैल्यू आपको बताना है इसमें, ठीक है। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिए ऐसे प्रश्नों को करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दे रहा है साइन, देखिए साइन 3a बराबर दिया है कॉस a माइनस 30, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 30 अंश दिया है, आपसे a का वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या करेंगे आप यहाँ पर देखिए साइन को भी कॉस के रूप में बदल दीजिए, ठीक है। देखिए इस साइन को कॉस में बदल दीजिए या तो इस कॉस को साइन में बदल दीजिए आप, ठीक है। देखिए कैसे बदलेंगे, अगर आपको साइन, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, इधर देख लीजिए, अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर दिया है साइन थीटा, इसको कॉस में बदलना है तो साइन थीटा को आप ऐसे लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। 90 में से इसको घटा के यहाँ पे कॉस लगा के लिख दीजिए, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा जब 90 से स्टार्ट होता है तो साइन का चेंज होकर के कॉस आ जाता है, कॉस का साइन हो जाता है और यहाँ से थीटा लगा देते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा को चेंज करना होगा तो कॉस 90 माइनस थीटा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया साइन ए को चेंज करना है तो आप लिखेंगे कॉस में, इसको चेंज करना है तो लिखेंगे कॉस 90 माइनस ए, तो साइन का चेंजिंग किस में हो जाता है, ऐसे कॉस में। करने का मतलब ये है कि कॉस 90 माइनस ए है, 90 से स्टार्ट, तो कॉस का चेंजिंग साइन में, साइन हो जाएगा और यहाँ से ए आ जाता है। और 90 में से कुछ घटा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर अब 0 से 90 यहाँ तक जाता है पहला चतुर्थांश, और पहले चतुर्थांश में सभी प्लस होता है, आल प्लस होता है, ठीक है। ये आपको बताया गया है। अगर आप इसको नहीं पढ़े हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको ज़रूर पढ़ें, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए साइन का चेंजिंग इस प्रकार से, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया होता है आपको कॉस a, अब इसको साइन के रूप में हमको बदलना पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको साइन लगा करके a को 90 में से घटा के लिख देते हैं, ठीक है। साइन 90 माइनस ए, अब साइन 90 माइनस ए बराबर ही होता है कॉस a, क्योंकि 90 से स्टार्ट है, साइन का चेंजिंग होता है कॉस में, तो लगाते हैं कॉस और यहाँ से एंगल ले लेते हैं, कॉस a आ जाता है, ठीक है। उसी तरीके से टैन है अगर, तो टैन थीटा है, इसको टैन का चेंजिंग होता है कॉट में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं कॉट, अब देखिए थीटा है यहाँ पर तो 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो कॉट 90 माइनस थीटा ये हो जाता है टैन थीटा। 90 से स्टार्ट है तो कॉट का चेंजिंग टैन में, टैन का चेंजिंग कॉट में होता है, ठीक है। अब पहले चतुर्थांश में है, यहाँ पर देखेंगे कॉट का चेंजिंग टैन में और इसके पहले प्लस का साइन लगता है, यानी सभी प्लस होता है, ठीक है। तो आप जो है, आप अगर ये नहीं पढ़े हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको, आप उसको ज़रूर पढ़ें, बहुत महत्वपूर्ण है। जब आपको ये आ जाएगा तो अब आप ऐसा प्रश्न बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत कम समय में कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको मैं बताता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पर ये साइन 3a है, तो साइन 3a है, हमको इधर बराबर में कॉस दिया है तो साइन को बदलेंगे हम कॉस में, ठीक है। तो साइन है कॉस में बदलना है तो कॉस 90 माइनस का 3a लिख देंगे इसको, ठीक है, बराबर कॉस a माइनस 30 अंश है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इधर भी कॉस है इधर भी कॉस, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। अब ये आपका बचा इधर कितना 90 माइनस 3a बराबर a माइनस का 30, ये 30 है आपका 30। अब देखिए a को a के पास ले जाइए, 30 को इधर लाइए तो ये आ जाएगा आपका 90 प्लस 30 बराबर a प्लस 3a, ये हो जाएगा आपका 4a बराबर 120। यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे तो 120 डिवाइडेड बाई 4 बराबर 30, भाग देंगे तो 30 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है ये, बताइए इसका क्या होगा। देखिए यहाँ पर कर रहा है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 21 अंश हो तो 2a एक न्यून कोण हो, तो a का वैल्यू बताना है आपको, ठीक है। tan 2a बराबर cot a माइनस 21, 2 एक न्यून कोण हो तो a का मान बताइए। चलिए देखिए यहाँ पर आपको दिया है tan 2a बराबर cot a माइनस 21 डिग्री दिया है, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बताया, यहाँ पर करा है 2 एक न्यून कोण है तो tan यहाँ पर है, tan को cot में बदल दीजिए या फिर cot को tan में बदल दीजिए, ठीक है। तो tan का चेंजिंग cot में होता है, तो यहाँ पर आप देखिए क्या tan 2a को लिखेंगे आप क्या cot में बदलना है, तो cot 90 माइनस का 2a, ठीक है। tan का चेंजिंग cot में होता है, हमको cot में बदलना है, इसको इधर cot है तो इसको भी cot में बदलिए, या फिर इसको इधर tan है तो इसको tan में बदल दीजिए, ठीक है। तो इसको बदल दीजिए आप cot
2a, तो कॉट 90 माइनस 2a, tan 2a को कॉट 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। अब बराबर दिया है आपको कॉट a माइनस 21 डिग्री। अब देखिए कॉट से कॉट कैंसिल, तो बचा क्या 90 माइनस का 2a बराबर a माइनस का 21 डिग्री। अब हल करिए इसको, तो 90 21 को इधर लाएंगे, 21 इज इक्वल टू a प्लस 2a। अब देखिए 90 में जोड़ दीजिए इसको, तो आ जाएगा आपका 111 बराबर 3a। यहाँ से a का वैल्यू निकाल दीजिए, तो 111/3, तो 3 3 का 9, यहाँ से बचा कितना 2 21 3 7 21, 37 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। a का वैल्यू क्या हो जाएगा 37 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बताइए, देख लीजिए इसको। करा क्वेश्चन नंबर 3, ए का वैल्यू इसमें भी बताना है। देखिए क्या करा है आपसे, करा यदि सेक 5a बराबर कोसेक a माइनस 30 डिग्री हो तो 5a तथा 5a एक न्यून कोण हो, तो a का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। ठीक है, चलिए देखिए सेम टाइप से करेंगे आप इसको भी। यहाँ पर आपको दिया है सेक 5a बराबर कोसेक a माइनस 30 तथा 5a एक न्यून कोण है। अब देखिए मैंने क्या बताया, सेक का चेंजिंग होता है कोसेक में। ठीक है, तो सेक को बदलिए कोसेक में, तो सेक को कोसेक में बदलने के लिए क्या हो जाएगा, तो आप लिखेंगे कोसेक 90 माइनस का 5a बराबर, ये दिया है आपका कोसेक a माइनस का 30 डिग्री। ठीक है, चेंजिंग बहुत ज़रूरी है, चेंजिंग आपको आना ही चाहिए। अगर आप चेंजिंग नहीं समझ पा रहे हैं, आपको नहीं आता है, नहीं पढ़े हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखें, लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको ज़रूर समझें। ठीक है, तो आप सेक को बदलेंगे जब कोसेक में, क्योंकि सेक का चेंजिंग कोसेक में होता है, तो सेक को कोसेक 90 माइनस 5 पे लिख सकते हैं। अब यहाँ से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका 90 माइनस 5 इज इक्वल टू a माइनस का 30। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 90 प्लस 30 इज इक्वल टू a प्लस 5a, यह आ जाएगा आपका 6a इज इक्वल टू 120। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे तो 120 डिवाइडेड बाई 6, ये कट जाएगा, आपका आ जाएगा 6 दूना के 12, 20 आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। करा कि यदि साइन थीटा प्लस 32 बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा प्लस 32 एक न्यून कोण हो। थीटा का वैल्यू यहाँ पर आपसे बताना है। ठीक है, सेम टाइप का प्रश्न है। देखिए कैसे करेंगे, साइन थीटा प्लस 32 बराबर कॉस थीटा। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर करा कि थीटा प्लस 32 एक न्यून कोण है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थीटा प्लस 32 को करा है न्यून कोण है, तो आप क्या करिए, इसको चेंज कर दीजिए, साइन को कॉस में चेंज कर दीजिए। ठीक है, या तो फिर देखिए कॉस को भी आप साइन में चेंज करके हल कर सकते हैं इसको। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, आप देखिए साइन थीटा प्लस 32, कॉस को चेंज कर दीजिए साइन में, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बताइए। कॉस को साइन में चेंज करने के लिए यानी साइन में लिखने के लिए 90 माइनस थीटा लिखेंगे। देखिए 90 में से इसको घटा करके, और कॉस का चेंजिंग साइन में है तो साइन लगा के लिखेंगे। ठीक है, कॉस का चेंजिंग साइन में और 90 में से इसको घटा कर लिखे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब 90 से स्टार्ट हो तो साइन यहाँ पर साइन का चेंजिंग कॉस में होगा और यहाँ से थीटा लिख लेते हैं, और ये पहले चतुर्थांश में आता है इसलिए प्लस में आता है ये। ठीक है, अब देखिए साइन से साइन कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए थीटा प्लस 32 बराबर 90 माइनस थीटा। अब देखिए थीटा को इधर लाइए तो थीटा प्लस थीटा बराबर 90 माइनस 32। अब देखिए 2 थीटा बराबर 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 8 में से 3 गया 5। अब थीटा का वैल्यू निकालिए तो यह आ जाएगा आपका 58/2, तो आ जाएगा 2 दूना के 4, 2 9 18 29 29। ठीक है, तो यह आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो थीटा का वैल्यू 29 डिग्री होगा। अब देखिए, अब आप जो है इसको चेंज करके किए हैं, अगर इधर से भी चेंज करके करते तब पर भी आंसर आता। देखिए कैसे करेंगे, इधर से देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर कॉस है तो इस साइन को कॉस में चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे आप कॉस। अब 90 में से इसको घटा के लिखेंगे तो 90 माइनस, अब माइनस लगाएंगे तो इसका साइन बदल जाएगा, थीटा ये प्लस है तो ये भी माइनस 32 बराबर कॉस थीटा। केवल एक तरफ का आपको चेंज करना है बराबर करने के लिए। देखिए इधर कॉस है तो इधर भी कॉस हो गया,
अब कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो इधर बचा आपका 90 माइनस थीटा माइनस 32 बराबर थीटा, ये बचा। थीटा को उधर भेज दीजिए, 90 माइनस 30 घटाएंगे तो 58 बराबर थीटा, थीटा को उधर लेंगे तो प्लस थीटा। यहाँ से आ गया आपका 2 थीटा बराबर 58 आ गया। अब यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो 58 डिवाइडेड बाई 2 भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 29 अंश। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप करेंगे तो भी सही होगा। तो जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न दे तो आपको चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए इसका इंटरचेंजिंग वाला ही दिया होगा, साइन दिया है तो यहाँ पर कॉस देगा, साइन को कॉस में बदलिए, फिर बदल करके इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। जब आप इसका प्रैक्टिस करेंगे 2-4 सवालों का तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा ये कि कैसे इसको करना है, और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बहुत आसान तरीके से इसको कर सकते हैं आप। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इस टाइप का प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको अब कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, करें यदि 2 sin 2 थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का वैल्यू आपसे बताना है। ठीक है, चलिए देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे करेंगे। यहाँ पर आपसे दे रहा है कि 2 sin 2 थीटा बराबर √3 है, 2 नहीं 3 है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पर 2 है, ये 2 को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो यहाँ से आ जाएगा आपका sin 2 थीटा बराबर √3/2। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है क्या कि इधर है आपका sin 2 थीटा, साइन में है, तो अब आपको चेक करना है कि √3/2 साइन में किसका वैल्यू होता है। ठीक है, आपको वैल्यू याद होना चाहिए, √3/2 होता है साइन 60 अंश का। ठीक है, √3/2 किसका वैल्यू होता है, साइन 60 अंश का। तो ये हो जाएगा आपका sin 2 थीटा बराबर साइन 60 डिग्री, साइन 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया 2 थीटा बराबर 60 अंश। यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो 60/2 ये आ जाएगा 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वैल्यू याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, मान लीजिए अगर आप वैल्यू भूल जाते हैं तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, यहीं पर आप जो है 0 अंश, देखिए इधर 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 और 90। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम निकाल रहे हैं साइन का, साइन थीटा यानी साइन रहेगा तो साइन 0 का लेंगे, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। अब कॉस का और इधर ले रहे हैं tan का। ठीक है, तो देखिए अब देखिए 0 से काउंटिंग स्टार्ट करिए, गिनती स्टार्ट कर दिए, 0 लिखे, 1 2 3 4 तक लिखे। अब देखिए 0 से लेकर 4 तक नंबर लिख लिए, अब लास्ट में 4 है तो सब में लास्ट वाली संख्या यानी 4 से सब में भाग दे दीजिए, 4 से सब में क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। अब सब में अंडर लगा दीजिए, सब में क्या कर दीजिए, अंडर लगा दीजिए। ध्यान दीजिए फिर से कि आपको 0 30 45 60 90 का वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करेंगे 0 से लेकर के यहाँ पर काउंटिंग लिखिए, 0 1 2 3 4 तक लिख लिए। अब लास्ट में संख्या 4 है, 4 में सबसे भाग दे दीजिए और सब में अंडर लगा दीजिए। ठीक है, अब सब में अंडर लगा के इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए अब 0/4 अंडर में 4 का भाग 0 में देंगे तो 0, इसका मतलब इसका वैल्यू आएगा 0। अब देखिए ये अंडर में 1/4 है तो 1 बाहर निकल के 1, 4 का आ जाएगा 2 तो 1/2 आ गया। अंडर ये देखो काटेंगे तो 2 से 2 बार में तो 1 में अंडर का 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 अंडर से बाहर आके 2 हो जाएगा, 3 नहीं निकल पाएगा तो अंडर 3/2। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल, 1 आया तो ये आ जाएगा 1। अब देखिए क्या निकला, ये निकल गया सीधे सीधे वैल्यू। देखिए साइन 0 अंश का वैल्यू 0, साइन 30 अंश का वैल्यू 1/2, साइन 45 अंश का वैल्यू 1/√2, साइन 60 अंश का वैल्यू √3/2, साइन 90 अंश का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए हमको अगर कॉस का निकालना है, देखिए कॉस का निकालना है अब, तो कॉस का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, बस लास्ट से उल्टा करके लिखिए। उल्टा मतलब पहले 1 लिखिए, फिर √3/2, फिर इसको ऐसे इधर से लिखना शुरू कर दीजिए। तो 1 के बाद √3/2, फिर इसके बाद ये है तो 1/√2, फिर ये है 1/2, फिर 0 है तो 0। हमने क्या किया, इसी चीज़ को पलट करके यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया, वो कॉस का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो 1 पहले लिख दिए, √3/2 लिख दिए, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। यह निकल गया आपका cos 0 का वैल्यू 1, cos 30 का वैल्यू √3/2, cos 45 का वैल्यू 1/√2, cos 60 का वैल्यू 1/2, cos 90 का वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है,
चलिए अब आपको tan का वैल्यू देखना है। देखिए tan का वैल्यू मैं ऊपर बता देता हूँ, देख लीजिए tan थीटा। अब tan आपको पता है कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे में cos थीटा, ये होता है, ठीक है। अब देखिए इसका इसमें भाग दे दीजिए, यानी कि इस वैल्यू का इसमें भाग दे दीजिए, जो आएगा वो वैल्यू होगा। अब 0 का भाग इसका इसमें भाग देना, ठीक है। तो 0 में 1 का भाग देंगे तो आएगा 0। अब देखिए 1/2 में √3/2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा, 1/√3। अब उसी तरह 1/√2 का 1/√2 में भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा इसका। अब इसी तरह √3/2 का 1/2 में भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो, √3 बचेगा। अब इसी तरह देखिए 1 में 0 का भाग देंगे तो इनफाइनाइट, या इसी को बोलते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए tan 0 का वैल्यू आ जाएगा 0, tan 30 का वैल्यू 1/√3, tan 45 का वैल्यू 1, tan 60 का वैल्यू √3, tan 90 का वैल्यू इनफाइनाइट है, उसी को अपरिभाषित अनडिफाइन होता है वो, ठीक है। तो इस तरीके से आप साइन कॉस और tan का वैल्यू निकाल सकते हैं। और आपको इसको याद रखना है कि sin 0 का वैल्यू क्या होगा, 30 का वैल्यू क्या होगा, इस तरीके से याद होगा, तब जा करके आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात रही कि जैसे कोसेक का कैसे निकालें, सेक का कैसे निकालें, तो ये उल्टा होता है। जैसे मान लीजिए आपको कोसेक का निकालना है, कोसेक 0 का निकालना है, तो साइन 0 का वैल्यू 0 है तो कोसेक 0 को 1/0, क्योंकि कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, साइन का उल्टा, तो 1/0 होता है इनफाइनाइट, तो ये निकल जाएगा आपका इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। उसी तरह साइन 30 का वैल्यू 1/2 है तो कोसेक 30 का वैल्यू 2/1 हो जाएगा। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 है तो कोसेक 45 का √2/1, यानी कि साइन का पूरा उल्टा कोसेक हो जाता है। उसी तरह कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, tan का उल्टा कॉट हो जाएगा। इस तरीके से आप पूरे वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए देखिए इस प्रश्न को, देखिए यहाँ पर क्या करा है साइन थीटा बराबर √3/2 हो तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपसे दे दिया है साइन थीटा बराबर √3/2। मैंने अभी आपको याद करवाया कि अगर साइन थीटा का वैल्यू √3/2 दिया हो तो ये देखिए कि √3/2 साइन में किसका वैल्यू है। अब जब ये बन पा रहा है किसी का वैल्यू है तो आप वैल्यू से निकालिए, जल्दी हो पाएगा। नहीं तो अगर नहीं याद है तो वैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आपको वैल्यू याद है तो वैल्यू से बहुत आसानी से हो पाएगा, ठीक है। इसलिए आप वैल्यू को याद करिए। देखिए साइन थीटा बराबर √3/2 तो ये होता है साइन में 60 डिग्री का वैल्यू, साइन कैंसिल तो थीटा का वैल्यू आ गया 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू पूछ रहा है तो यहाँ पर रख दीजिए। देखिए कोसेक थीटा के प्लेस पर रखना है 60 प्लस कॉट 60। अब देखिए आपको याद होना चाहिए कि कोसेक 60 का वैल्यू क्या होता है। देखिए साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 तो कोसेक 60 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉट 60 डिग्री का बताना है। देखिए tan 60 का वैल्यू होता है √3 तो कॉट 60 का हो जाएगा 1/√3। अब इसको हल करेंगे तो √3 LCM 2 + 1, इसका मतलब कि 3/√3। अब देखिए 3 को लिख सकते हैं आप √3 × √3 बटा में √3, ये √3 से √3 कैंसिल, बचा आपका √3। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, √3 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका वैल्यू याद होने से। अब दूसरी बात, अगर आपको वैल्यू नहीं याद होता है तो कैसे करेंगे, देखिए ये मैं बता चुका हूँ आपको। साइन थीटा बराबर √3/2, अब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में क्या होगा कर्ण। अब देखिए आपको चाहिए क्या, आधार नहीं दिया है, आधार का वैल्यू निकालना है तो अंडर में पाइथागोरस प्रमेय से सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग माइनस छोटकी भुजा का वर्ग। कर्ण है, कर्ण का सबसे बड़ी है तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो अंडर में 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3, यह आ जाएगा 1 आ जाएगा। आधार क्या आ गया, 1 आ गया। अब आपको कोसेक का वैल्यू निकालना है तो कोसेक का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, कॉट का वैल्यू निकाल लीजिए। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन का उल्टा निकल जाएगा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो यहाँ से आधार और यहाँ से लंब ले करके आप रख करके वैल्यू हल कर लेंगे, उसको आ जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। ये वाला जो सेकेंड मेथड है ये मैं आपको पिछले पार्ट में ही बता चुका हूँ, ठीक है। अगर आपको वैल्यू याद होता है तो वैल्यू से बहुत आसानी से इसको कर सकते, बहुत जल्दी कर पाएंगे। चलिए अब चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न पर, नोट करिए इसको। चलिए देखिए
ये प्रश्न क्या करा है, कर कॉस थीटा बराबर 1 तो कॉट थीटा का वैल्यू बताना है आपसे, ठीक है। देखिए आपको दिया है कॉस थीटा बराबर 1, तो मैंने क्या बताया, अब आप यहाँ पर चेक करिए कि यह 1 जो है कॉस में किसका वैल्यू है, साइन दिया होता तो 1 साइन में किसका वैल्यू होता है, ठीक है। तो कॉस थीटा वैल्यू 1 है तो यह हो जाएगा आपका कॉस 0 का वैल्यू होता है, ठीक है। कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। कॉस से कॉस कैंसिल तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा 0 अंश, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कॉट थीटा, तो कॉट 0 अंश, ठीक है। कॉट 0 का वैल्यू पूछ रहा है। अब आपको पता है कि tan 0 का वैल्यू होता है 0, कॉट 0 इसका उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1/0 मतलब इनफाइनाइट। क्या होगा, कॉट 0 का वैल्यू होगा इनफाइनाइट। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको, फिर चलता है नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए देख लीजिए इसको ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10 है ये। अब आपसे क्या करें, इसमें करें यदि tan x बराबर 3 cot x, tan x बराबर 3 cot x तो x का वैल्यू बताना है, ठीक है। देखिए आपको दिया है tan x बराबर 3 cot x, तो x का वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक नंबर दे दिया 3, अब ध्यान से देखिए इसको कैसे करेंगे। tan x बराबर 3 tan cot x को 1 में tan x लिख सकते हैं, ठीक है। ये 10 में था, हमने इसको भी 10 में बदल दिया। अब इधर भाग इधर जा गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर x बराबर 3 का गुणा 1 में 3। अब यहाँ से tan x का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट का 3, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, जब यहाँ पर कोई ये वैल्यू दिया है, ये tan x दिया है, तो tan में चेक करिए कि tan में अंडर रूट 3 किसका वैल्यू होगा, ठीक है। tan में चेक करना है तो आप चेक करेंगे तो मिलेगा आपको tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है अंडर रूट 3, ठीक है। आपको वैल्यू याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको वैल्यू याद रहेगा तो बहुत आसान तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप उस वैल्यू को याद ज़रूर करिए। देखिए tan से tan कैंसिल हो जाएगा, x बराबर आ गया 60 डिग्री। आपसे पूछ रहा है x का वैल्यू बताइए, तो x का वैल्यू फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए इसको, फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए देखिए इस प्रश्न को, बताइए इसका आंसर। देखिए कह रहा है कि यदि अंडर रूट 3 tan 2 थीटा -3 बराबर 0 हो तो थीटा का वैल्यू बताइए, ठीक है। चलिए देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे आपसे कह रहा है अंडर रूट 3 tan 2 थीटा -3 बराबर 0। अब इसको पहले सॉल्व करिए। देखिए ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 3 tan 2 थीटा बराबर 3 आ जाएगा। अब अंडर रूट 3 को इसके पास भेजिए नंबर के पास, तो tan 2 थीटा बराबर 3 अपॉन अंडर रूट 3। अब आपको पता है कि अंडर रूट 3 से 3 को काटेंगे तो अंडर रूट 3 बचेगा, क्योंकि देखिए 3 को आप लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 2 बार, ठीक है। अब बटा में अंडर रूट 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो अंडर रूट 3 बचेगा। तो यहाँ से आपका क्या बचा, tan 2 थीटा बराबर अंडर रूट 3 बचा। अब देखिए tan यहाँ पर वैल्यू दिया है, तो इस वैल्यू को चेक करना है आपको कि tan में अंडर रूट 3 किसका वैल्यू होता है। तो आपको याद होगा कि tan 60 अंश का वैल्यू होता है अंडर रूट 3। तो tan से tan कैंसिल, यहाँ बचा 2 थीटा, इधर बचा 60 डिग्री, तो 2 थीटा बराबर 60। यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो 60/2 यानी कि 30 अंश आ जाएगा, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो 30 अंश, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए और आज के लिए यहीं पर रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जा रही है। चलिए मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जो आपको बताया जा रहा है बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, और आपका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बहुत अच्छे तरीके से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपको बताया जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, और ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्नों में आपको पूरी तरीके से मैं यहाँ पर कराऊँगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए यदि मेरा पढ़ाया गया आपको समझ में आता है तो आप अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।